चलिए, तो हम लोग लेंस स्टार्ट किए थे कल। हाँ। ये बता दिए थे कनकेव कन्वेक्स में क्या अंतर है, ठीक है। हम्म। और इसमें हम इस सभी का मतलब भी बता दिए थे। चलिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस के बीच का पॉइंट। लेंस में दो फोकस रहता है, एक F1 एक F2। F2। लेंस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये सारा बात मैंने कल बता दिया था। ये डेफिनेशन बोले थे याद करने के लिए, याद किया है सब कोई? ऐसे ऐसे जूम कर करके रोक के वीडियो पॉज करके याद करते रहे, ठीक है। अब बताए थे कि आज हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेंस है उससे इमेज बनाना सीखेंगे। इमेज बनाना सीखेंगे। लेकिन एक चीज आप याद रखेंगे, रामबाण जो इस चैप्टर का सबसे ट्रिकी चीज है, जो तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। क्या? एक लाइन जो चैप्टर को पूरा लेंस को आसान बना देगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, महेश बाबू जी से है ना। तो एक लाइन की कीमत तुम क्या जानो, सुरेश बाबू। देखो, जो कनकेव मिरर पढ़े थे ना, हाँ, वो कन्वेक्स लेंस वो कन्वेक्स लेंस के बराबर होगा, ठीक है। हाँ। ये लाइन याद रखेंगे। जो कन्वेक्स मिरर पढ़े थे वो कनकेव लेंस के बराबर होगा, सारा प्रॉपर्टी, ठीक है। बस अब देखते जाओ। इमेज बनाने के लिए 3 नियम चाहिए लेंस में। जिस तरीके से हमने 4 नियम देखा था, आठ समझ के 4 सत्य मिरर में क्या देखा था, किसी को याद है? जल्दी बता सकता है? जैसे कि ये था, तो यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से पास होगा। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर जाएगा। तीसरा, हम संतोष पागल नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वापस चल जाएगा। चौथा, लो लाएगा पोल पे थीटा एंगल बनाएगा तो वापस लोल पे लेकर चला जाएगा। याद हो गया? अभी अब इसी तरीके से 3 नियम किस में पढ़ेंगे हम लोग? कन्वेक्स लेंस में, मिरर लेंस में पढ़ेंगे हम लोग। किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं अभी? लेंस के लिए। ये यहाँ पे देखिए, बच्चा को देखता है तो कहता है कि अरे ये साला, ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। मास्टर 25 बार नियम ही सिखा रहा है। नियम नहीं सिखा रहे हैं, 25 बार नहीं है, उसी के लिए उसी को रिलेट करके हम बताएंगे। तो कोई स्कैम नहीं चल रहा है। हाँ, चलो पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1, a ray of light parallel to the principal axis of a convex lens always pass through a focus side of the convex lens। उसी तरीके से रूल है, उसी तरीके से जिस तरीके से मिरर में इसी तरीके से लेंस में। मिरर का क्या है, जल्दी बोल। देखेंगे हम लोग पहला नियम, कुछ नहीं, मिरर की तरह ही पहला नियम है, ठीक है। मिरर की तरह ही पहला नियम है। मान लो कि क्या है, अब तो तुमको सबको आ ही गया कन्वेक्स लेंस बनाना, आ ही गया कि नहीं आ गया? इसे कन्वेक्स लेंस बनाते हैं। पहला नियम यही कहता है कि प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो पहला नियम यही कहता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो क्या करेगा? फोकस से वापस चला जाएगा, फोकस से पास होगा। लेंस में तो ऐसे पास हो रहा था, हाँ। लेकिन ये मिरर में तो ऐसे पास हो रहा था, लेकिन ये क्या है? संतोष पागल नहीं है, ये लेंस है। तो एकदम बीच में से जाएंगे और ऐसे फोकस से पास कराएंगे, ठीक है। पैरेलल गया प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास हो गया। नहीं समझ में आया? यहाँ देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्रॉस करेगा, है ना। हाँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो किस हो गया? F2 को क्रॉस कर गया, फोकस से पास हो गया। बहुत बच्चे यहीं से पास करा देता है, यहाँ से नहीं। ऐसे टाइप का कैसे पास होता है? मिरर में, जबकि ऐसे टाइप का लेंस में। तो पहला नियम याद हो गया। हाँ। और एक चीज, फिगर बनाते समय बच्चा सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हम बता रहे हैं, बताओ क्या ये फिगर सही है? नहीं। क्यों? फोकस थोड़ा आगे फोकस यहाँ से जाएगा, है ना। हाँ। अब सही है? हाँ। गलत है अभी भी। यहाँ देखो, बीच में से गुजारना, इसको एकदम बीच में से रखना है, इसको एकदम बीच में से स्केल से नाप लेना। और यहाँ से जाएगा रे ऑफ लाइट और यहाँ से बेंड होता है, ना कि यहाँ से। ऐसे बाहर से बेंड नहीं होगा, ठीक है ना। बीच में से। तो ये क्या है? बीच में से, एकदम ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से। तो उसी को तो अपर्चर। हाँ, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, हम समझ रहे, अप्रिशिएट तो कर रहे तुमको, ठीक है। वहां से जाएगा, ठीक है। सही बोला है लड़का, अपर्चर समझ रहा है, देख रहे हो, क्रियोसिटी लेवल है, बहुत बढ़िया लगा। अब उसके बाद दूसरा है, लेकिन अगर कोई मिरर में क्या होता था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलता। इसमें भी होगा, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। ऐसे जाएगा तो कैसे निकलेगा? पैरेलल निकलेगा। तीसरा नियम क्या है? आ गया क्या? अगर कोई राइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो कहाँ पे आ जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। जबकि मिरर में क्या होता था, कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता था तो उसी पर वापस आ जाता था। लेकिन यहाँ पे वो संतोष पागल था, तो यहाँ पर संतोष पागल का काम कौन कर रहा है? ऑप्टिकल सेंटर वाला हम ही है, संतोष पागल, ठीक है। चलो, तो तीनों नियम सीख गए। एक बार जल्दी से हम तीनों नियम बता दे फिर से। हाँ।
पहला नियम यही सीखे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो फोकस से पास होगा, F2 फोकस से। F2 दूसरा नियम यही कहता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रह जाएगा। तीसरा नियम यही कहता है अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो ऑप्टिकल सेंटर पे ही वापस आ जाता है। अब हम लोग नियम बनाने के लिए रेडी हैं। इसमें भी 6 केस देखेंगे क्योंकि ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स। कन्वेक्स का गुण किसके बराबर होता है, कनकेव। तो कनकेव में भी 6 केस देखे हो कि नहीं देखे हो? देखे हैं। तो पहले इसमें भी अब देखेंगे हम लोग। पहला रखेंगे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। ये लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, इन्फिनिटी। यहाँ से 2 रे निकलेगा, एक रे यहाँ जाएगा। पहले नियम का अनुसरण करते हुए कि अगर कोई रे लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास होगा, फिर इसी तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से पास हो जाएगा। जहाँ पे दोनों रे ऑफ लाइट मिलता है उसी को वहां पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ ऊपर बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों ऊपर क्यों बनेगा, इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है। ये वर्चुअल इरेक्ट वाला केस है, ये नहीं रियल इन्वर्टेड वाला केस है। इधर से रियल इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड उल्टा ना होगा, हाँ ठीक है ना। तो यहाँ देखो F2 पे बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड बनेगा। अरे उसमें भी तो वही चीज होता था, भूल गए का, याद है, बहुत छोटा बनेगा। फिगर याद करते रहो, चार्ट तो याद करा ही देंगे लास्ट में। दूसरा है यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम रख दिए, नहीं ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे, बियॉन्ड CI, बियॉन्ड C1, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर ऑब्जेक्ट को रख दिए, तो यहाँ रख दिए। तो यहाँ से पहला रे ऑफ लाइट निकलेगा, पहला नियम का अनुसरण करते हुए फोकस से पास होगा। तीसरा नियम का अनुसरण करते हुए फॉलो करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। जहाँ पे दोनों ये रे ऑफ लाइट मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। ऐसे हमको बनाना रहता था, हम क्या करते थे, हमको तो पता ही है। जैसे कि हम क्या करते, हमको बोला ना बियॉन्ड CI, मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, C से इन्फिनिटी के बीच में। तो हम पहले इसका ई सब लिखते हैं। पोजीशन कहाँ से बनेगा, बिना देखे कौन बच्चा बताएगा, इन्फिनिटी F से C के बीच में। C से C रिप्लेस हो गया, F से F रिप्लेस हो गया, F से इन्फिनिटी से F रिप्लेस हुआ, हाँ इन्फिनिटी से F रिप्लेस हुआ, C से C। ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टर, जब तक बाजी नहीं आएंगे, F और P नहीं आएगा। और पता ही है कि CF के बीच में रखा हुआ है, इन्फिनिटी से C के बीच में। इन्फिनिटी पे रखते तो बहुत छोटा, और CF के बीच में रख रहे तो थोड़ा सा छोटा, मतलब डिमिनिश्ड। तो हमको तो यहीं पे अब यहाँ पे ऐसे फिगर बना देंगे, ये पूरा फिगर बना के तैयार रखेंगे हम। ऑब्जेक्ट को इधर बैठा के तैयार रखेंगे, अब रे नहीं बनाएंगे, इसको हम यहाँ पर तैयार रखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट उल्टा बनने वाला है। इतना का कम कर लोगे ना तब तुमको रे घुमाने में आसान रहेगा। तब से यहाँ से लेंगे, वो यहाँ से गुजार देंगे, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से रे गुजार देंगे, बन गया, बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एट C1 पे अगर ऑब्जेक्ट को रखें, C1 पे अगर ऑब्जेक्ट को रखें, तब देखो अब क्या करेंगे हम, C1 पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है। C1 F1 O F2 C2 ये सब लिखे हुए हम पहले से, ठीक है। मान लो तो तुमको बताओ C1 पर है तो कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। C1 पे है तो कहाँ पर बना, C1 पे है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बनेगा, C2 पे ऑब्जेक्ट कैसा, इमेज कैसा बनेगा, जब तक छुपाने चाहिए नहीं, रियल इन्वर्टेड, मतलब मिरर के उसी साइड बनेगा, ठीक है ना। और सेम साइज का बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो इतनी बड़ा साइज बना है तो इतनी बड़ा साइज बना देंगे। C1 पे ऑब्जेक्ट कर रखे तो इमेज क्या बन रहा है, C2 पे। अब हम रे ऑफ लाइट क्या करेंगे, चलाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से जाएगा रे ऑफ लाइट, तो यहाँ से पास हो जाएगा पहला नियम के अनुसार। दूसरा नियम के अनुसार यहाँ पे ला देना है। देख रहे हो कितना आसानी लग रहा है। पहले ही से अगर ये चीज हम डाटा तैयार करके ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को इमेज को रख देंगे, तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट और इमेज को रख देंगे, ऑब्जेक्ट को और इमेज जहाँ पर बन रहा है वो पोजीशन हम डिफाइन कर देंगे, तो रे ऑफ लाइट चलाना कितना आसान हो जाता है, ठीक है। बच्चा क्या गलती करता है, ये बात कोई नहीं सिखाएगा, जाके सर्च मार देना कहीं पर भी कि वो डायरेक्ट ऐसे से करते रहेगा तो वो भी पगलाते रहेगा, वो रटने का कोशिश करेगा एकदम कि अब पूरा रटा ही हो नहीं सकता है। तो तुमको वो ट्रिक बताए ना कि पहले ही से ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज को रख दो, तब करोगे तो तुम दिमाग उमा चलेगा। अरे लाना तो सारा रे यही पढ़ना है, कहीं से घुमा फिरा के ला देगा रे। पांचवा केस क्या है, चौथा केस क्या है, ऑब्जेक्ट को F और C1 के बीच में रखे। ऑब्जेक्ट को F और C1 के बीच में रखे तो इमेज कहाँ बनेगा बताओ तो, F और C1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा, F को रिप्लेस करेगा इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा, बियॉन्ड C सही बोल रहा है, इन्फिनिटी और C से के बीच में ना बनेगा। F और C1 है तो यहाँ पे देखो F और C1 के बीच में पूछ रहा है, तब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, इमेज इन्फिनिटी और C2 के बीच में बनेंगे। C1 किससे रिप्लेस होता है, C2 से, मिरर में ना C से होता है, केवल सेंटर कर्वेचर होता है, यहाँ दो होना है भाई।
तो ये C2 से होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ लिख दिए बियॉन्ड सी का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बन इमेज कहाँ बनने वाला इन्फिनिटी से C2 के बीच में रियल इन्वर्टर जब तक पापा जी नहीं आएंगे। अब ये बताइए कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, पहले तो ये डिसाइड करो। बड़ा ही बनेगा। बड़ा ही बनेगा। सी से जितना नजदीक आते जाएंगे सी के उस पार, सी के इस पार जितना नजदीक आते जाएंगे मिरर लेंस के तो उतना ही बड़ा बनते जाएगा। फोकस में ही सबसे ज्यादा बड़ा बनता है, एफ और पी के बीच में सबसे ज्यादा बड़ा बनता है, बाकी सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट तो बड़ा बनेगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं बनेगा, लेकिन बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे अपने से रख दिए, यहाँ पे तुम अपने से रख दो के अब चलाओ नैनो के तीर, फोकस से पास कर दिया ऑप्टिकल सेंटर। देख रहे कितना इजी लग रहा है, हाँ। हो जाएगा, लेकिन नहीं करोगे तो हाथ थरथराएगा। अब उसके बाद क्या है, केस 6 अगर F1 पे रख रहे हैं तो इमेज कहाँ पे बनेगा, F2 पे। F2 पे नहीं F2 पे बनेगा रे, F2 F2 पे बनेगा। क्या बोल रहा है, F पे रखे हैं तो इंफिनिटी पे बनेगा। क्या बार याद करेगा, 6 बार तो रिपीट हो गया ये चीज। इंफिनिटी पे चलेगा लास्ट केस सही। कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड। कैसा बनेगा ऑब्जेक्ट इमेज, हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पे रख दिए, बहुत बड़ा बनेगा ना, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जितना पास आएगा उतना ही तो बड़ा होगा। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बड़ा वाला केस यही है। तो उसके बाद यहाँ पे रख दिए, यहाँ से पास किए, आप यहाँ से पास किए। मिला क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इंफिनिटी पे जाके पढ़ना है, मिलेगा। थोड़ी ना मिल पाएगा, हमको थोड़ी ना पता कि मिल पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, स्पेशल केस बच्चा को यही में फंसाता है सबसे ज्यादा ज्ञान। ठीक है, ये छठा केस है लास्ट। छठा केस तुम लोग बताएगा, बताओ ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, लेंस एंड F1। लेंस एंड F1 लेंस F1 का मतलब नहीं समझा पाएगा। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के समझो ना भाई, इसको इंटरेस्ट नहीं ला रहे पढ़ाई में, ये कैसे ला रहा है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो कहाँ पे बनेगा, ओ को ओ से, जैसे पी को पी से करते थे, और F को इंफिनिटी से। बहुत बढ़िया। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए, ऑप्टिकल और सेंटर C1 पे रखा है, C1 पे ऑब्जेक्ट को रखा। नहीं, ये इमेज बन रहा है C1 पे। अच्छा हाँ, इमेज ना बन रहा है C1 पे, सही बात है। इसके दोनों के बीच में रख दिए। भी स्पेशल केस है, हार्ट वाला केस है, इसमें डायग्राम थोड़ा क्या होता है, हार्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखती है, एफ और ऑप्टिकल के बीच में। तो इमेज कहाँ बनेगा, C पे, क्योंकि ये पी सी पे बनेगा पागल कहीं के। इंफिनिटी और C1 के बीच में, F1 के बीच में, F को इंफिनिटी और ये इंफिनिटी और के बीच में, ऑप्टिकल के बीच में। क्योंकि ये कोर्स कौन है, केस फूफा जी वाला है, तो फूफा जी लगे आराम से बनाना पड़ा। तो सब सारा भी 6-5 केस देके सारा में इमेज इस साइड बन रहा था, अब इस साइड इमेज बनेगा। तो यहाँ पे देखो, इसको रखेंगे कहाँ, इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। और उस रे ऑफ लाइट ये थोड़ा रटना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसको पीछे मिला देंगे। इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। इस केस को जरूर बना के जाना। ये थोड़ा अल्टर केस होता है, एफ पी वाला, पता ही स्पेशल केस है ये, एफ और पी पे जब ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ये वो तो रख सकते हैं ना भाई। ठीक है, अब तो सारा चीज देखो, फिर वही चार्ट आ गया, रिपीट हो गया कि नहीं रिपीट हो गया। इमेज फॉर्मेट बाय कनकेव मिरर, जो इमेज कनकेव मिरर के द्वारा बनेगा वही कनकेव कन्वेक्स लेंस बनाएगा। तो जो चार्ट तुम कनकेव मिरर में पढ़े थे वही चार्ट सेम किसके लिए अप्लाई हो जाएगा, कन्वेक्स लेंस के, कन्वेक्स लेंस पे अप्लाई हो जाएगा। अब पहला यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा वो दिया है, यहाँ पे साइज कैसा है, नेचर कैसा है। पहली बात, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रख रहे तो इमेज कहाँ पर बनेगा, फोकस पे। लेंस हो चाहे मिरर हो, कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो। साइज कैसा बनेगा, छोटा, रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट अगर सी और इन्फिनिटी के बीच में हो तो बिटवीन F और C, साइज छोटा, क्योंकि इन्फिनिटी के बीच में है सी के। और रियल इन्वर्टेड बनेगा सी पर है तो C पे बनेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या हो जाए, C1 में तो वहाँ पर क्या बनेगा, C2। ठीक है ना, सी लिखा है, सेम साइज का बनेगा कि बनेगा रियल इन्वर्टेड। और सी और एफ के बीच में रख दिया ऑब्जेक्ट को तो सी और एफ और देखो, सी और एफ का मतलब कंफ्यूजन हो रहा था, यहाँ देखो बता रहे, हाँ सही बोल रहा, तो इसको समझा दे रहे हैं। सी और एफ का मतलब क्या समझे, सी और एफ है तो कैसे रिप्लेस करना बताया, चुपचाप रह तुम बता दो। सी को सी से, एफ को इंफिनिटी तो बोलो ना, सी और इंफिनिटी के बीच में बनेगा। सी और इंफिनिटी के बीच को ही क्या बोलते हैं, बियॉन्ड सी। बहुत बढ़िया, बियॉन्ड सी बोलते हैं, मतलब सी के उस साइड पीछे, तो बियॉन्ड सी बड़ा बनेगा। रियल इन्वर्टेड एफ पे रखेंगे तो एफ पे इंफिनिटी पे बनेगा। हाईली इनराज का केस यही है, बहुत बड़ा। पूछे सबसे ज्यादा बड़ा इमेज कहाँ पे बनेगा, तो जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं तो हाईली इनराज यही बनेगा, रियल इन्वर्टेड। बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है,
कि सबसे बड़ा क्या बनता है, ये लेंस है हाँ। तो जितना नजदीक रखेंगे, जैसे ये एफ है हम्म। और ये क्या ओ है या फिर पी है, वो है मान लो ना, तुम तो समझ ही रहे हो ओ की पी है, तो वो है, तो बच्चा को लगता है कि इसके पे रखेंगे ना तो सबसे बड़ा, नहीं यहाँ पे रखने पे सबसे बड़ा बनता है, नहीं समझा। हाँ समझे, वो फूफा जी वाले केस वाला फूफा समझता जी वाला केस है ना, उसको समझता है, फूफा जी वाले केस में बड़ा ही बनता है, बड़ा ही बनता है। बाप बड़ा भैया हाईली सबसे बड़ा लार्ज नहीं बनता है। पैसा इन्फिनिटी फोकस पे बनता है, ठीक है, लार्ज से बनता है फूफा जी वाला केस में, लेकिन पर हाईली ज्यादा नहीं, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा फोकस वाला बनता है। घुमा घुमा के पूछेगा चार्ट से क्वेश्चन। एफ पी और एफ के चार्ट बीच मेरे में बुक में भी रखेंगे, दिया, हम याद किया। हाँ पी और एफ के बीच में रहेगा तो प्योर ऑफ स्पेशल केस, स्पेशल केस है, मिरर के पीछे बनेगा हाँ, mirror के लार्ज, पीछे। वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट। तो देखो कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस बोले या कनकेव मिरर बोले, कैसा इमेज बनाता है, सारा तरीके का इमेज बनाएगा, रियल इनवर्ट, वर्चुअल इरेक्ट, आभासी उल्टा, आभासी सीधा, आभासी सीधा और रियल में और उल्टा, ठीक है। सेम साइज का भी बनाएगा, बहुत बड़ा का बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा, छोटा बनाएगा, ठीक है। ये सब चीज याद होगा कि नहीं होगी, अच्छे केस याद हो गया। ठीक है। अब क्या है, कनकेव मिरर का जैसे तुम लोग कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस का जैसे तुम लोग 3 केस देखे, अब हम लोग किस में केस देखें, कनकेव लेंस का देखेंगे, कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस का, कन्वेक्स देखेंगे मिरर तीन का टूल। तरह होगा। हाँ तो देखो एक चीज फिर नोट करेंगे, जो तुम्हारा कनकेव लेंस है उसका गुण किसके बराबर होगा, बता दो। कन्वेक्स उल्टा हो जाता है, सीधा सीधा बोलो ना, कन्वेक्स, उल्टा हो जाता है, कन्वेक्स मिरर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में 2 केस देखे हो कि नहीं, देखे हैं। उसी तरीके से इसमें भी 2 केस देखेंगे कि 6 केस, दो 2 केस। चलिए इसका भी हम करते हैं, क्योंकि अब ये भी डिसाइड, ये भी चीज मन में आ जाना चाहिए कि कौन सा लेंस है कन्वेक्स और ये कौन सा लेंस है, कनकेव। ठीक है। तो इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हम लोग, इसके उल्टा बारे ही में, बोले हम लोग, कनकेव ये है, कन्वेक्स है, ये कनकेव है, कनकेव लेंस है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हमको पता है कि कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग, कन्वेक्स कैसा होता है, डाइवर्जिंग, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। कनकेव लेंस। हाँ चल यहाँ देखो, कन्वेक्स मिरर। ये वो याद करो ना, उसी का उल्टा उल्टा करते चल जाओ, बात खत्म। यहाँ से देखो, पहला नियम ये कहता है कि रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास होगा, फोकस फोकस से पास होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, लेकिन उसको जबरदस्ती इमेजिनरी, मिलाना पड़ेगा, इमेजिनरी है ना। हाँ। अब दूसरा है, अगर रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास हो रहा है तो किससे जाएगा, पैरेलल से। पैरेलल। तीसरा है संतोष पागल बोला, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो, ऑप्टिकल बैक 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 बैक। तो फिर से एक बार रिवीजन कराते रहे। पहला नियम क्या है, ये वाला सबसे अल्टर है, अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो तुम्हारे अनुसार तो ऐसे जाना चाहिए, हाँ लेकिन नहीं जा पा रहा है, ये चीज बच्चे का कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन नहीं रखें, ऐसे जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग थोड़ी है, कन्वर्जिंग मतलब ऐसे होता है एक जगह ला के लाइट को इकट्ठा करना, इसको तो डाइवर्जिंग नेचर कहते हैं, इसको ऐसे जाएंगे, इसको जुट्टो के मिलाएंगे, देख देख आ रहा है, अच्छा ठीक है ना, इधर से मिला देंगे, देख 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 आ रहा है, इमेजिनरी लाइन है ना, दैट्स व्हाई। ठीक है ना। पहला नियम यही। इसलिए तो पागल क्यों होता है कि दिखा रहा है जबरदस्ती। दूसरा नियम ये, फोकस के पैरेलल, फोकस से गुजरेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल होगा। ऑप्टिकल से जाएगा तो ऑप्टिकल बैक के जाएगा। संतोष पागल नहीं है। चलो अब इसमें 2 केस देख ले रहे हैं झट झट। अगर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी पे, इंफिनिटी, अच्छा इसमें 2 केस आता है, कौन बच्चा बताएगा, एक इंफिनिटी इंफिनिटी पे और एक इंफिनिटी और सेंटर के बीच में, बियॉन्ड सी। नहीं नहीं, सेंटर P, और फोकस P के है। बीच में। चलो देखो, सेंटर बगल की पहला केस है इन्फिनिटी, हटाओ ये तो यहाँ देखो, पहला केस है इंफिनिटी, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ये पहले लिखेंगे तब ना फिगर बनाएंगे, पहले ये चार्ट लिखेंगे। लिखेंगे। तो अब पोजीशन कहाँ पर बनेगा इमेज का, इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पर फोकस। बनेगा, फोकस पे, कौन फोकस, F1, F1 क्योंकि अरे मिरर के आगे ये हुआ, मिरर के पीछे इस साइड होता है लेंस में, अच्छा इसका उल्टा मिरर है में सब। उल्टा मिरर होता में है, इधर इस साइड। साइड देखो आगे देखो और देखो, साइड पीछे। बता दे रहे एक चीज, चलो इधर आओ बच्चा, इधर देखो, मिरर के आगे पीछे कंफ्यूजन है सारे बच्चों को, यहाँ देखिए देखो, आगे के ओ से बोलेंगे, पीछे को प से, ठीक है ना। ये तो इसको याद करो, हाँ पर मिरर ही याद करो, ठीक है ना। मिरर का आगे पीछे कौन होता है, तो ये होता है मिरर के पीछे, इधर जो भी इमेज बनता है मिरर के पीछे, इधर जो भी इमेज बनेगा वर्चुअल पीछे, इरेक्ट, ये मिरर के
आगे, आगे, ये मिरर के, आगे, ये मिरर के पीछे, इधर जो भी इमेज बनेगा रियल इमेज, वर्चुअल Virtual इमेज, इधर ये रियल इन्वर्टेड, ये इसी का उल्टा कर दो, ये मिरर क्या हो जाएगा, लेंस में क्या हो जाएगा ये चीज, पीछे, इधर क्या हो जाएगा आगे, देखियो ना, कनकेव कन्वेक्स लेंस में सारा इमेज तो यही बन रहा था, सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट वाला इधर बन रहा था। तो अभी हम लोग किसको देखने जा रहे हैं, कनकेव, कनकेव लेंस, लेंस। कनकेव तो इधर सारा इमेज कहाँ बनता है, कनकेव लेंस किसके बराबर होता है, कन्वेक्स मिरर के बराबर होता है। तो कन्वेक्स मिरर में सारा इमेज कहाँ बन रहा था, वर्चुअल और इरेक्ट बन रहा था पीछे। पीछे। तो पीछे कौन है, ये तो सारा इमेज इधर ही बनेगा F1 पे, अच्छा, ठीक है। That's why. और ऑब्जेक्ट F2 पे रखाएगा। हाँ पीछे। चलिए यहाँ देखिए, अब हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखे हैं। ध्यान से सुनेंगे, अभी इस चार्ट को नहीं देखेंगे। पोजीशन कहाँ पे होगा हमको पता है, इन्फिनिटी को डिनोट करते हैं, रिप्लेस करते हैं F से। सबसे बड़ा कंफ्यूजन F1 पे बनेगा कि F2 पे बनेगा, डिसीजन लेना है। तो F2 पे नहीं बनेगा, F1 पे बनेगा, क्योंकि लेंस में F1 या C1 मिरर के पीछे वाले भाग को शो करेगा, खासकर किस में, कनकेव लेंस, किस में, कनकेव लेंस, समझ में आ गया। तो F1 पे बनेगा, इज डाउट क्लियर। वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, हाईली डिमिनिश। ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिए, हमको पता है इमेज कहाँ पे बनने वाला है, F1 पे, तो वो भी छोटा बनने वाला है, क्योंकि इन्फिनिटी पे रख रहे थे भाई, इमेज वहाँ से वहाँ कहाँ इमेज बनेगा, छोटा ही ना बनेगा। पहले रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा, पहले नियम के अनुसार पास होना चाहिए फोकस से, लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसको जुट्टो का क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन मिला देंगे, दूसरा वाला यहाँ पे रखेंगे, सेम वही है, इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पे बन गया, केस कितना आसान हो गया ये। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो, बिना देखे बताओगे ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन केस इन्फिनिटी 2 है, एंड इन्फिनिटी और ओ के बीच में, सेंटर, इन्फिनिटी और ओ, यही ना, पी और इन्फिनिटी के बीच में था दूसरा केस। अच्छा, मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो, इन्फिनिटी और पी के बीच में। तो कौन बच्चा बताएगा इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, इन्फिनिटी को क्या, F1 और O, F1 छोड़ दो अभी, F एंड O, ओ। अब यहाँ पे सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन, F1 पे रखेंगे कि F2 पे रखेंगे, बताइए, F1 नहीं, F1 पे इमेज बनेगा, F1 रखेंगे, F1 पे रखेंगे, क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट बनता है ना, F1 शो करता है मिरर का पीछे वाला भाग, तो F1 और O के बीच में रखेंगे, ये चीज हो गया। कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर वाला गुण है ना, तो कन्वेक्स मिरर वाला हर चीज चलिए यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम क्या रखे, ऑब्जेक्ट को रख दिए इन्फिनिटी पे, हमको पता है इमेज बनेगा F1 और O के बीच में, ये चीज नहीं ना सिखाना पड़ेगा, F1। अरे भाई रख लेना भाई, उतना ही समझ में आ रहा था, कनकेव मिरर में सारा इमेज कहाँ बनाएंगे, F1 पे। F1 पे, इस चीज याद हुआ, चीज याद हुआ। कॉन्वेक्स कनकेव लेंस में सारा इमेज कहाँ बनाएंगे, F1 पे। कन्वेक्स लेंस में सारा इमेज कहाँ बनाएंगे, F2 पे। केवल ये ऊपर ये वाला केस बनाएंगे F1 पे। अब दिक्कत है, नहीं, हो गया ना, चलो तो यहाँ पर बना देंगे, ये ऑब्जेक्ट को रख दिए, ऑब्जेक्ट वहाँ है, सॉरी ऑब्जेक्ट यही ना है रे, यहाँ पे इमेज है, अच्छा तो यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगा पहला, इधर रे ऑफ लाइट सब में गुजरता है, डिमिनिश हो जाएगा बेचारा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इमेजिनरी लाइन हो जाएगा थोड़ा, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रहता है वहीं पे इमेजिनरी भागता है, और उसके बाद ये भाग जाएगा। तो दोनों कहीं पे कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज। हाँ चेयर के इसको अच्छा से देखेंगे और दिमाग में बैठाएंगे, कॉपी में लिखेंगे। चलिए सारा हो गया। अभी चार्ट हो गया इसी तरीके से, ये चार्ट देखे बच्चा के मुंह में क्या आता है, पानी, लाड़, चलिए तब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्केव लेंस, मतलब जो भी इमेज कन्वेक्स मिरर बनाएगा वही कॉन्केव लेंस बनेगा। अरे काहे पगला रहा है, कहाँ कुछ हमको लगा कि डर रहा है। चलो तो इसमें दो ही केस देखे थे कि नहीं, कन्वेक्स मिरर में, तो कनकेव लेंस में भी दो ही केस देखेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट, दोनों का गुण मैच होता है। मैच होता है। पहला रख रहे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ पे बनेगा बताओ, फोकस, कौन सा फोकस पे, F1, चलिए तो F1, ठीक है, F1 बिहाइंड द हाइड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे, इमेज वर्चुअल इरेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इन्फिनिटी और पोल, यानी कि इन्फिनिटी और O के बीच में, तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और O के बीच में ये ना बनेगा। वह पागल, इमेज कहाँ बनेगा, रिप्लेस करना सीखो, अच्छा माथा खराब हो जाएगा। इन्फिनिटी और O, तो F तो सही तो है, F1 और O के बीच हाँ में तो बोल बनेगा। क्या नहीं रहे हो उसका,
सही एफ और ओ के बीच में, F1 और O, के बीच तो इमेज क्या बनेगा? डिमनेस बनेगा, डिमनेस। अब वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट। तो अब बताओ कि कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव लेंस हो, दोनों एक ही है। दोनों एक ही है, दोनों वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, हाँ। दोनों में औकात नहीं है कि Real रियल इन्वर्टेड inverted इमेज बना दे। दोनों हमेशा ही क्या बनाता है? छोटा बनाता है। ठीक है, सेम साइज का भी नहीं बना सकते। सेम साइज का भी नहीं बनाता है। साइन कन्वेंशन बस ये वो चीज जगह खतरनाक है। चलो साइन कन्वेंशन में सीख लो। लेंस मिरर ये दोनों के लिए अप्लाई होता है। लेंस मिरर दोनों के लिए अप्लाई होता है। सिर्फ एक जगह चेंजिंग है, उसको ध्यान से देखेंगे। इधर आगे देखो, हमने ही साइन कन्वेंशन पीछे पढ़ाया था कि नहीं चैप्टर में? पढ़ाया था। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस याद रहे, कहीं भी चले जाओ ना हमेशा निगेटिव रहेगा, बिकॉज यू आर नेगेटिव पर्सन। ऐसे ट्रिक बताए थे। कनकेव मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स मिरर हो, कनकेव लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो, कन्वेक्स मिरर हो, हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे? यू का वैल्यू निगेटिव। ये याद हो गया? हाँ। अब फोकस पे आते हैं। अभी ई वाला साइन को अभी नहीं देखना है सब कुछ, ठीक है। फोकस पे आते हैं। तो फोकस है, फोकस पे आते हैं। यही ना, यहाँ से ये साइन को नहीं देखना। फोकस पे आते हैं। अब फोकस की ओर समझो। यू तो क्लियर हो गया। यू मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, यू लेंस में हो, कोई सा भी लेंस हो, हमेशा नेगेटिव लेना है। अब फोकस में आते हैं। तो फोकस में ये बताओ, कनकेव का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव की निगेटिव? कनकेव का फोकस नेगेटिव होता है। कन्वेक्स? कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। ट्रिक क्या है? मेरी एक्स पॉजिटिव है। मेरी एक्स पॉजिटिव है। तो सुनो, कन्वेक्स मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो, हाँ, फोकस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा। अब कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स लेंस हो। नहीं, फिर उल्टा क्यों बोल रहा है? कन्वेक्स लेंस उसमें उल्टा नहीं होगा, इसमें सेम ही है। साइन सेम रखना। कन्वेक्स मिरर हो हाँ। या कन्वेक्स लेंस हो, अच्छा, साइन पॉजिटिव सेम होगा। सेम होगा, दोनों में एक्स पॉजिटिव। पॉजिटिव है। कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स मिरर साइन नेगेटिव होगा। सेम होगा, दोनों में नेगेटिव। जो मिरर में लेते थे वही। तो फिर अंतर क्या है साइन में? साइन में एक ही चीज का अंतर है, यहाँ पे इमेज का होगा। यहाँ पे अंतर है, धोखा लगेगा। यहाँ पे अंतर है कि वर्चुअल का नेगेटिव कर देंगे और रियल का पॉजिटिव। यहाँ पे अपोजिट। कन्वेक्स लेंस जो था वो कनकेव मिरर के जैसा होगा, क्योंकि वो सुनो यहाँ देखो, कन्वेक्स तुमसे पूछे, तुमको थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। कन्वेक्स लेंस जो है वो तो सारा केस बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट भी और रियल इन्वर्टेड भी। तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा कि नहीं इस केस में? अगर रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है तो क्या लेंगे? नेगेटिव। हाँ। अब वर्चुअल इरेक्ट बना रहा है तो पॉजिटिव। तो ये उल्टा पुल्टा इसमें हो जाता है सिर्फ। अच्छा, मतलब नहीं समझे? कनकेव मिरर का कन्वेक्स लेंस सुनो, के जैसा कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, ये दोनों साइन मिरर के लिए भी सेम है, फोकस का भी साइन मिरर और लेंस दोनों के लिए सेम है। सिर्फ जो भी का साइन है ये क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या है? लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला भी सब। एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। बी का मतलब इमेज डिस्टेंस। यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आर बराबर क्या होता है? 2f। तो ई देखो, आर बराबर क्या होता है? 2f। अरे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस होता था कि नहीं होता था? होता था। मिरर फार्मूला। अब बस इसमें क्या कर देना है? माइनस लगा देना। तो ये फार्मूला होता है लेंस का। अच्छा, मिरर का क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/u। उसे नहीं, रुको। मिरर में क्या होता है अभी हम पहले लिखते जा रहे हैं। 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। 1/u। लेंस में क्या होता है? लेंस में होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u माइनस 1/u। चलो माइनस 1/u। अच्छा ठीक है, दिखाई पड़ रहा है? दूसरा चीज ये बताइए, मिरर में अगर कनकेव मिरर हो तो उसका फोकस क्या लेंगे? नेगेटिव। उसका यू क्या लेंगे? नेगेटिव। भी क्या लेंगे? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। 6 केस बनाता है ना, तो कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव।
अब कन्वेक्स मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, तो इसका यू क्या लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव इसका भी क्या लेंगे, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव। Positive. इसका यू इसका एफ क्या लेंगे, पॉजिटिव। अरे माई एक्स पॉजिटिव, कितनी बार एक्स को पॉजिटिव बना है। लेकिन लेंस में अब आते हैं, कन्वेक्स लेंस लेंस है, कन्वेक्स लेंस लेंस कन्वेक्स लेंस है, इसका यू क्या लेंगे, निगेटिव। नेगेटिव भी क्या लेंगे, कन्वेक्स है, कन्वेक्स है कन्वेक्स है, कन्वेक्स किसके कन्वेक्स में क्या केस पॉसिबल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले तो लेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव निगेटिव दोनों है। अब एफ क्या लेंगे, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एफ सेम रहता है, मेरी एक्स पॉजिटिव है पॉजिटिव बना, एफ का वैल्यू सेम रहता है, यू का वैल्यू सेम रहता है, मिरर और लेंस में सिर्फ बदलता है किसका, इसका। इमेज का अब लेते हैं हम लोग लास्ट कनकेव, मिरर कनकेव लेंस, लेंस इसका यू क्या है, नेगेटिव नेगेटिव इसका भी क्या है, चुप बता तो भी क्या है इसका, हम हाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि एक ही साइड। वर्चुअल रिएक्टिव बनाता है। अब इसके बाद इसका एफ क्या लेंगे, नेगेटिव एफ नेगेटिव नेगेटिव निगेटिव। चलो अब बताओ क्या अल्टर धीरे धीरे। ज्यादा ही है अब यहाँ पे एक सवाल आता है, पूछता है तुमसे बोर्ड में कि वाई कन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग एंड कनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग। सही बात है कि नहीं, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग बोलते हैं हाँ क्योंकि कनकेव मिरर को भी कन्वर्जिंग बोलते हैं कन्वर्जिंग मतलब लाइट को एक जगह लाके रख दे रख देना। और जो जो कनकेव लेंस है उसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मतलब लाइट को छितरा देना। तो बस बोल देना बना देना यही फिगर, ऐसा सवाल है ना, तो देना कि देखिए ये है कन्वेक्स लेंस, देखिए कैसे लाइट आ रहा है, यहाँ से कन्वर्ट कर जा रहा है, लाइट आ रहा है कन्वर्ट कर जा रहा है, लाइट आ रहा है कन्वर्ट कर जा रहा है, लाइट आ रहा है एक जगह पे कन्वर्ट कर जा रहा है F2 पे, ठीक है। अब बोल देना कि ये जो है कनकेव लेंस को डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं, कन्वेक्स लेंस थोड़ी बेहुदा कहेंगे, कनकेव लेंस, इसको डाइवर्जिंग क्यों कहते हैं। तो देखिए लाइट आ रहा है छितर जा रहा है, 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 इसका मिलनरी जबरदस्ती दिखाना पड़ेगा। तो दिखा दी कि नहीं, ये कन्वर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग नेचर का है, समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन है अब, हाँ क्वेश्चन है, चलिए उसका न्यूमेरिकल सब बना के आए ना घर से, तो ये अब आसान लगेगा। किसी गोल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई सामान का इमेज मिरर के पीछे 60 सेंटीमीटर पे बनता है, तो वो मिरर क्या होगा। अरे गजब सवाल है, वो मिरर क्या होगा, नहीं समझे क्या क्या दे रहा है इसमें, क्वेश्चन समझाते हैं। 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई सामान, इस लाइन का मतलब क्या बताना चाह रहा है कि यू का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, माइनस 15 सेंटीमीटर इतना लेना ही है। मिरर के पीछे, मिरर के पीछे बाकी चोली के पीछे मिरर के पीछे इमेज क्या बन रहा है, भी मिरर के पीछे बन रहा है, पीछे बन रहा है, मिरर के आगे नहीं। पीछे बन रहा है तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नहीं निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि रे बेहुदा कहेंगे। पीछे बन रहा है, कन्वेक्स में पीछे बन रहा था, कन्वेक्स मिरर, हाँ मिरर है ना, मिरर के पीछे भी नहीं कर रहे, तो क्या होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव 60, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि वो मिरर कौन होगा, तो जब भी तुमको यू और भी देख के पूछे वो मिरर कौन होगा तो पता लगा सकते हो। यू और भी से क्या करेंगे, पहले रुको ना, कैसे पता लगाएंगे, यू और भी से पता लगाएंगे कैसे पता है, कैसे, अच्छा तुम बोल रहा है कि सुन रुक जा नहीं फिर तू बोल रहा है इधर इधर इधर, तू बोल रहा है कि होना चाहिए कन्वेक्स, कन्वेक्स, ठीक है हम समझ रहे काहे बोल रहा है तू, कन्वेक्स होना चाहिए। कनकेव में तो दोनों में पॉजिटिव भी हमेशा पॉजिटिव भी लेते हैं, कन्वेक्स में भी पॉजिटिव का एक केस आता है, कनकेव में, कन्वेक्स में मिरर में दोनों में पॉजिटिव का केस आता है, कनकेव में तो एक ही में पॉजिटिव का केस आता है। कैसे डिसाइड कर लेगा, अगर बी नेगेटिव दिया रहता तो बच्चा पकड़ लेता कि मिरर क्या है, नेगेटिव, कनकेव है, कनकेव है, नहीं दिमाग में घुस रहा है। हाँ। लेकिन अगर ये दिया है तो कैसे बनाएंगे इसको, तो इससे क्या करेंगे, इससे हम 1/f F is equals to 1/v प्लस 1/u, मिरर ना चल रहा है मिरर लिखा, तो आप दर्पण। लेंस पढ़ा के मिरर का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, क्या मतलब है मतलब। अरे बीच बीच में काउंटिंग देते रहते हैं, रुको ना। इतना अब देखो फिर से सवाल को हम समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सवाल तो पढ़ ली हो गया, इस सवाल में यही बता रहा है कि u का वैल्यू दिया है 15, तो अपने से लेंगे -15।
अब भी का वैल्यू दिया है 60, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे? प्लस, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया मिरर के पीछे। तब मिरर इमेज मिरर के पीछे बनता है कहाँ पे? हम बताए थे ना, इधर बनता है। इधर जब बनता है तो भी क्या लेते हैं? पॉजिटिव मिरर में। इधर बनता है तो निगेटिव। ठीक है, ठीक है। तो भी क्या लेंगे यहाँ पे? नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब यू और भी पता हो तो हम कैसे निकालेंगे कि ये कौन सा मिरर है? तो हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूला से एफ का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे एफ का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है कि तो निगेटिव। convex हो जाएगा। अगर एफ का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो हो जाएगा कनकेव मिरर। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव, एफ का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा तो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। एफ का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा कनकेव मिरर। तो ऐसा सवाल कैसे बनाते हैं? लो हम यहाँ लिख भी दिए हैं कि ऐसा सवाल से हमें फोकस साइन से पता चलेगा कि मिरर कौन सा है। एफ निगेटिव है, इसका मतलब कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर है। ठीक है, तो ऐसा सवाल को ये ऐसे ही बनाएंगे। जब भी तुमको यू और भी दिया रहा है तो इसको सॉल्व करके एफ का वैल्यू निकालेंगे और एफ के पॉजिटिव और नेगेटिव साइन पे डिपेंड करेगा कि वो मिरर कौन सा है। ठीक है, अब चलिए ये सवाल को बनाते हैं। A ray of light passing through dash of a lens will pass through it without any deviation। सबसे पहले तो ये देखेंगे एग्जाम में, लेंस बोल रहा है कि मिरर बोल रहा है? तो बोल, आप हिंदी में पढ़ते हैं। एक लेंस का डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। मतलब कहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास करेगा तो बिना किसी डाइवर्ट के क्या होगा? निकल जाएगा। बिना किसी डाइवर्ट के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। बिना किसी डाइवर्ट के क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। अरे तो फोकस पॉइंट हो सकता है क्या लेंस में? लेंस में कहाँ होता है? फोकस से अगर पास करता है रे ऑफ लाइट, अभी तो बताए हैं फोकस से किसे पास कर रहा था? आगे से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पास करता था तो फोकस से निकलता था। डाइवर्ट हुआ कि नहीं? है फोकस से अगर पास करता था कैसे निकलता था? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऊपर से गिराते हैं। ऊपर से ऐसे जाके ऐसे जाता था। ऊपर से नहीं, नीचे से। ऊपर से हाँ सॉरी, ऐसे जाता था प्रिंसिपल एक्सिस के। लेकिन तो ये ऑप्शन होगा? नहीं। सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा? सेंटर ऑफ लेंस बोल रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस में थोड़ी होता है। ये होगा प्रिंसिपल एक्सिस के से जाएगा तो होगा, फोकस से पास होगा। फोकस से जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पर पास होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। नहीं बताया संतोष पागल, इसमें ऑप्टिकल सेंटर से रे ऑफ लाइट पास होता है लेंस में तो वो वापस उसी पाथ पे आता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। मिरर के जैसे निर्माण तीन नियम का लेंस में भी होता है। कब पैरेलल बनेगा, कब सेम पाथ पे आ जाएगा। नोट, लेंस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं गुजरता, लेंस में सेम पाथ पे लाइट ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा। ये भी लिख देते हैं कि बच्चा कभी अपने से भी पढ़ सके। तो आंसर क्या होगा? डी। चलिए दिखा देते हैं एक बार केस। कौन केस पूछ रहा था? कौन नियम पे सवाल आया? यहाँ देखो, ये नियम पे सवाल आया था। यही पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा जगह जहाँ से रे ऑफ लाइट अगर जाएगा तो वापस आ जाएगा। तो कौन सा नियम, कौन सा जगह? ऑप्टिकल। फोकस से हो जाएगा, फोकस से जाता तो क्या होता? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता। पैरेलल निकल जाता। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहता तो क्या होता? F2 से निकल जाता। तो समझ में आया कि नहीं इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है? हाँ, विदाउट एनी डेविएशन कहाँ पे होता है? ऑप्टिकल। फोकस पे। लेंस है तो ऑप्टिकल। मिरर होता तो COC सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये सवाल समझ गया। अब ये देखो यहाँ पे, A ray of light pass through optical center of a convex lens। अब क्या है? कनकेव लेंस है। After refraction will emerge। कनकेव लेंस से प्रकाशीय केंद्र से होके, मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरने वाली प्रकाश की किरण रिफ्लेक्शन अपवर्तन के बाद निकलेगी। कैसा निकलेगी? फ्रॉम द मेन फोकस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विदाउट एनी डेविएशन। क्या आंसर होगा? डेविएशन तो हो जाता है कनकेव लेंस। क्या होगा? एक मिनट, एक और बार। रे ऑफ लाइट। एक बार क्वेश्चन समझाएगा। चलो बताते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं। यहाँ देखो, अरे ये बोल रहा है ना, क्वेश्चन समझाएंगे तो आंसर तुम बता ही देगा, लेकिन क्वेश्चन में समझाने वाला बैठा थोड़ी रहेगा एग्जाम में। बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट, फिगर बना लिए हम, यहाँ पे लिख लो। जब भी इसे सवाल है तो लिख लो। ये क्या है? F1। हम तो इसे बिना फिगर बनाने कर देंगे, याद हो गया हमको सारा नियम। F है, F1 है कि F2 है? 1 है। यहाँ पर क्या है? C1। यहाँ पे क्या है? O।
यहाँ पे क्या है, F2 यहाँ पे क्या है, C2। इसको कहाँ से पास करा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे तो कहीं डेविएट हो रहा है, नहीं, यही ना पूछे, यही ना है। विदाउट एनी इमर्ज का मतलब क्या होता है? इमर्ज का मतलब होता है कि निकलना या गुजरना। अच्छा, यही अगर हम पूछते हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट लेंस में फोकस से जा रहा है तो इसका आंसर क्या होता पता है, पैरेलल टू द parallel प्रिंसिपल to एक्सिस। the ये होता क्या बोल रहा है, ये देखें यहाँ पे देखो, लिख भी देते हैं हम, विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि सेम पाथ पे आना है तो ऑप्टिकल सेंटर से होगा। अच्छा, ठीक है, ये अब यहाँ पे देखो ए रे ऑफ लाइट पास थ्रू डैश, कहाँ से रे ऑफ लाइट पास करेगा, डैश ऑफ लेंस विल पास थ्रू विदाउट एनी डेविएशन। कोई रे ऑफ लाइट ऐसे जगह से ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर एक ठीक है ही। एकदम ठीक है। इसी क्वेश्चन पूछेगा पैरेलल कब निकलेगा, ऑप्टिकल सेंटर कब आएगा? डेविएशन कब नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस विथ इट फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, वेयर इज द इमेज फॉर्म। किसी वस्तु को 8 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाली लंबाई पे कन्वेक्स लेंस से 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया, दूरी पे रखा गया है, तो प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसा बनेगा। नहीं समझ में आया, देखो इसको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो क्या करते हैं, सॉल्व। मतलब एफ क्या दिया, 8 सेंटीमीटर। कैसे एट लिए, कन्वेक्स है कि कनकेव है, कन्वेक्स है, तो मेरी एक्स क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस लेंगे कि प्लस, पॉजिटिव। प्लस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए एफ क्या होता है, पॉजिटिव। उसके बाद यू क्या होगा, नेगेटिव। हर एक जगह यू क्या होता है, यू आर तो ये दोनों दिया तो बी का वैल्यू नहीं निकाल दोगे इस निकाल फॉर्मूला से सॉल्व देंगे। करके। चूंकि ये फॉर्मूला क्यों लगा है, क्योंकि ये लेंस लेंस का सवाल है, मिरर का सवाल रहता तो प्लस लगाते। तब इसे करके अब अपना निकाल लेगा भी। हाँ, सॉल्व करो, एफ के जगह पे क्या लिखा 1/8, 8 1 बाई बी की जगह पे बी, यू की जगह पे क्या है -24, इसको सॉल्व करो आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है। यू हमेशा नेगेटिव ही लो, अगर दिया है तो, नहीं दिया है तो नहीं ले। चलो ये देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे तुम्हारे वो दिमाग का नस खुलेगा, वो कंफ्यूजन पीछे छूटा हुआ है ना, यहाँ से खुलेगा। चलो आंसर नहीं देखना, इस पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इफ द इमेज इज फॉर्मेट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। यदि इमेज जो है लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता कीजिए, वस्तु की दूरी। नहीं समझे, जो जो दिया पहले उसको लिखो। ऐसे सवाल में तो हम लोग लेंस फार्मूला से बनाएंगे। लेंस का है, लेंस फार्मूला में क्या क्या दिया है, इसमें फोकल लेंथ फोकल लेंथ दिया। कौन सा लेंस है, कनकेव, तो क्या लेंगे माइनस कितना 10 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता तब ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता तो 2 तब। तुम आज जो गलती की है याद रखना, एफ ये है, यू 10 पता करना है। -10। पता यू करना पता है, करने पे यू उदा कहीं के ऑब्जेक्ट। अच्छा तो v -10 वी क्या होगा, v अब देखो, अब रुको, हड़बड़ाओ नहीं। कौन सा मिरर है पहले डिसाइड करो, कनकेव कौन सा मिरर, लेंस है, कौन सा लेंस है। कनकेव लेंस। अच्छा एक चीज, चलो तुम्हारा दिमाग का नस खुला जाए। यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा माथा पे चीज, लेकिन समझ जाएगा। तो अगर कनकेव मिरर आता है दोस्त, तो वी का वैल्यू क्या होता है, मिरर है तो v का वैल्यू कनकेव मिरर में 6 केस बनता है, हाँ, तो उसमें हम या तो पॉजिटिव लेते हैं या तो नेगेटिव। जैसा एग्जामिनर कहे, कहता ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, मिरर के सामने या टुवार्ड्स द मिरर, तो ऑब्जेक्ट के साइड, तो लेते भी क्या नेगेटिव। रियल इन्वर्टेड करता तो भी लेते नेगेटिव। नेगेटिव कैसे लेते? तो थोड़ा दिमाग वर्चुअल रिएक्ट में पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, अगर यही चीज पूछ रहा है, कन्वेक्स मिरर में पूछता है अगर, तो भी क्या लेते हैं हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि सारा इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता है। अभी आते हैं हम लोग इसको मिटा के, एफ क्या लिए हम लोग बता दो, -20। -20। यू क्या लिए, भी यू तो निकालना है, भी क्या अभी नहीं लिए। हाँ यहाँ पे कौन सा लेंस, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। अब लेंस में आ गए, कनकेव में तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। नेगेटिव ले रहे थे,
क्योंकि 6 केस बनता है। कनकेव लेंस में क्या वो केस बनता एक है? मिनट, तो इधर सीधा हम ये 2 केस, रुको ना, एक 2 केस बनता है। हाँ 2 केस में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअली चले तो वर्चुअल positive इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट। तो क्या पॉजिटिव लेंगे? नहीं, बस यही तो कंफ्यूजन, सुनता है नहीं। कनकेव लेंस ऐसे था कि नहीं था? positive नहीं होता है ना। कनकेव लेंस ऐसे था कि नहीं था? हाँ सारा इमेज किस साइड बन रहा था? F1 पे कि F2 पे? F1 F1 के F2 पे? F1 इस साइड बन रहा था ना? हाँ तो इस साइड नहीं बोले हैं, उल्टा हो जाता है। हाँ तो क्या लेंगे? निगेटिव। नेगेटिव क्या लेंगे? नेगेटिव क्या लेंगे? नेगेटिव निगेटिव। उल्टा कर दिया। अरे चल, एक और चीज बताए तुम्हारे लिए, एक और चीज बताएं। हाँ इराम बान है, ई सीख लो एक और चीज। नंबर सिस्टम जानता है ना? हाँ रियल नंबर सिस्टम। हाँ यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लिखते हैं सब नंबर, यहाँ पर भी, पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पर। नेगेटिव समझ में आ रहा है? हाँ तुमको समझ में आ रहा है? ग्राफ बनाता नेगेटिव नेगेटिव। अरे तो अब हो गया, अब तुमको खाली देखना इमेज क्या बन रहा है। इस साइड इमेज बनेगा तो कहीं कोई भी लेंस मिरर हो पॉजिटिव लेंगे, इस साइड इमेज बनेगा कोई लेंस मिरर हो तो नेगेटिव हो गया। नहीं समझ में आ गया? हाँ ये जो लेंस बना रहे थे, तो लेंस में किस साइड में इमेज बन रहा था? इस वाला लेंस में। इधर साइड तो कौन सा साइन लेंगे? माइनस ये जो लेंस है, इसमें हर एक पांचों केस में किस साइड इमेज बन रहा था? इस साइड। इस साइड तो कैसा इमेज लेंगे? पॉजिटिव इस साइड। नेगेटिव फिर से बताओ, ये जो कौन सा लेंस है? कनकेव। कनकेव इसमें पांचों इमेज किस साइड बन रहा था? दो में तो इधर। हाँ तो क्या लेंगे? एक इधर बना था पॉजिटिव, ये जो है इधर बन रहा है। कन्वेक्स मिरर। हाँ तो इधर दोनों इमेज किस साइड बन रहा है? इधर। तो क्या लेंगे? नेगेटिव नेगेटिव। पॉजिटिव सॉरी रियल नंबर सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आप समझ में आ गया? हाँ इतना भी नहीं समझ में आया तो वैसा बच्चा के लिए हम लिख देते हैं कि कनकेव लेंस में भी हमेशा नेगेटिव ले लो, तुम्हारा सर का दर्द खत्म। तो आप उतना देर से सिंपल भाषा में नहीं समझा सकते। अरे भाई, तो हर एक चीज रटिए जाओगे। कनकेव लेंस का जब भी सवाल है तो भी क्या लेंगे? नेगेटिव नेगेटिव कनकेव लेंस का जब भी सवाल है तो भी क्या लोगे? नेगेटिव तो देखो बी नेगेटिव ले लिया, F तो है ही जो दिया हुआ, F भी नेगेटिव। तो अब इसको रखेंगे सॉल्व। अब बी का वैल्यू, यू का वैल्यू निकाल लेंगे। यू निकालना तो यू का नेगेटिव नहीं लेंगे, ये तो लेंस का फॉर्मूला तो पहले से नेगेटिव रखा, अलग बात है। यू अपने आप नेगेटिव आ ही जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे देखो, एक कर्व मिरर है इन विच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। एक कर्व मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या अंदर की ओर है, तो कौन सा मिरर होगा बताओ तो? कर पे ऐसे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर इसको कहेंगे कि अंदर की ओर इसको कहेंगे? अंदर की ओर रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसको कहते हैं? जिसको concave जिससे में। लाइट रिफ्लेक्ट reflect हो। हो। तो इससे लाइट रिफ्लेक्ट ऐसे होता है, इसका लाइट रिफ्लेक्ट इसको होगा। कौन सा फिगर सही है Concave, बताओ तो इस concave। क्वेश्चन के लिए? केव ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? अंदर की ओर। अंदर की इसका ओर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? बाहर की ओर क्या तो मच्छर आंसर है क्या हो जाएगा? ज्यादा छोड़ो, खून हटाओ ना, पी पढ़ाई लिया। पे ध्यान दो। क्या हो जाएगा? कनकेव मिरर। Concave ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अरे इधर देखो ना यार, वो सब छोड़ो ना, इतना इंपॉर्टेंट चल रहा है। द मेन फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज लोकेटेड एट, मतलब जो कन्वेक्स मिरर का मेन फोकस कहाँ होता है? मेन कन्वेक्स मिरर का सवाल भी अभी चल रहा है। मिरर का मेन फोकस का पोल कन्वेक्स मिरर, अरे देखो पहले मिरर बनाओ ना यार, इतना बढ़ते सिखा दे। कन्वेक्स मिरर है, हम बताएं इसका फोकस कहाँ पे रहता है? आगे इधर साइड आगे आगे बिहाइंड द मिरर बिहाइंड द मिरर होगा, मिरर के पीछे ना रहता है पीछे यार। पीछे पढ़ के ताते नहीं हो अच्छा से रिवीजन करके। इसका फोकस इधर ना बनता है, तो बिहाइंड द मिरर। कनकेव मिरर का ना फोकस इधर बन रहा था, कल याद है? तो यही पे ना सवाल पूछा था, तो इसका कैसे फिगर बनेगा? इसका पी इधर है, एफ इधर है, सी इधर बनेगा। इसका हम लोग बॉक्स लाए थे सी इधर पी। याद आ रहा है? सही बोल रहा है लड़का, एकदम जी रहा है चैप्टर को, बौखलाया था। अब देख लो इधर ही, इसका फोकस कहाँ पर है? कनकेव मिरर है, तो इसका सारा फिगर आके इसी से यहीं पे फोकस पे कन्वर्ज हो रहा था। इसका डाइवर्ज हो रहा था, लेकिन हमको जबरदस्ती इधर फोकस बनाना पड़ रहा था। इमेजिनरी बना तो बता, मिरर के पीछे इसका फोकस है कि नहीं? मिरर के पीछे है, इसका मिरर के आगे आगे है। कभी ऐसा सवाल हो जाए, बाय कनकेव मिरर कॉल कन्वर्जिंग, कन्वेक्स मिरर कॉल डाइवर्जिंग, तो ये फिगर बना देंगे। देखिए छितरा रहा था, डाइवर्जिंग है। समझ में आ रहा है ना? अब ये सवाल बताओ, which of these point is always lie on the facial axis of spherical mirror, center of curvature, point of incidence, pole? इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा
जो स्फेरिकल मिरर मतलब गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा। मतलब कौन सा Center लेंस of पहले curvature. बताओ। स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे ऐसे होगा। होगा। तो बोल रहा है ऐसे वैसे से बना देते थे। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि हमेशा क्या होगा? बीच में अरे कैसे पूछना? विच ऑफ दिस पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन द फेसियल एक्सिस? पोल होगा। पोल होगा। हाँ बताओ बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन सा लाइन रहेगा ये पूछना। फेसियल एक्सिस का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो बताओ प्रिंसिपल एक्सिस पे इस पे कौन सा पॉइंट होगा? कौन प्रिंसिपल सा? पे 2 है पॉइंट्स, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक पोल होगा। पोल होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तो नहीं है क्यों? बस। हाँ हम बताएं। क्यों बता? हाँ क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऐसे टकरा के आता है ना और फिर चला जाता है। देखो पॉइंट देखो हम बता रहे हैं, हल्का हल्का सही बोल रहा है। ये तो हम बताए थे कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कौन कौन सा पॉइंट होता है? पोल, पोल, फोकस, कर्वेचर। सी ओ सी। सी। ये उसके लिए क्या चीज था? उसके लिए भी इसी साइड वही वही था। था। लेकिन तो यही तीनों पॉइंट आता है, सर्कल, कर्वेचर, फोकस, पोल। लेकिन एक दिए तो ये दोनों सही होगा आंसर, ये नहीं होगा। अब ये दोनों सही होगा, ये नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या? जहाँ पे रे ऑफ लाइट जाके टकराए। रे ऑफ लाइट कभी इधर टकरा रहा है तो कभी इधर से इधर टकरा टकरा रहा रहा है, वो तो कहीं पर भी हो सकता है। तो वो प्रिंसिपल Fixed एक्सिस path जरूरी नहीं ना थोड़ी ना है इसका। कि प्रिंसिपल एक्सिस पे आके टकरा। पोल लोल समझ में रहा? तो इसका कोई फिक्स पाथ नहीं था। क्या आंसर होगा? बोथ Curvature. 1 एंड सी। 1 एंड सी। सी। देखो प्रिंसिपल एक्सिस पे रहता है पोल, फोकस, कर्वेचर, जबकि इंसिडेंट रे कहीं भी हो सकता है और कहीं पर भी। ठीक है, ये आंसर क्या होगा? अब यहाँ देखो, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ लाइट रे आफ्टर इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर? जब फोकस से पास होगा तो उसका पाथ क्या होगा? इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही होगा। समझ गए कैसे सवाल? अरे ये वो मिरर का कर लो, इसी का मैं क्या कर देगा एग्जामिनर? लेंस घुसा देगा। वो लेंस घुसाएंगे तो हम तभी तो वही होगा आंसर। कन्वर्ट करना सीख जाओ। ठीक है, यही चीज है। अच्छा ये देखो, व्हाट विल द पाथ ऑफ ए लाइट रे आफ्टर इट कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन द कन्वेक्स मिरर? फोकस। कब? जब ये पूछ रहा है कि कब यहाँ पे, कब लेंस मिरर में प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? व्हाट विल द पाथ ऑफ, जब बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो फिर पाथ क्या होगा उसका? फोकस पे जाएगा, दिखेगा फोकस पे जाते हुए। फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस इट अपीयर टू डाइवर्जिंग। किसके लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स के लिए। ठीक है ना? तब प्रिंसिपल देखो यहाँ पे दो केस हो सकता है। यहाँ पे बोल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा पैरेलल तो ये फोकस से पास होगा। अगर ये कौन सा मिरर है? कनकेव। लेकिन ये इधर उल्टा बना दिए ना यार, उल्टा बना दिए। अगर मान लो ये कनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पास होगा तो फोकस प्रिंसिपल एक्सिस से आएगा तो फोकस से पास तो नजर आएगा। लेकिन ये कौन इमेजिनरी कनकेव। लेकिन अगर ये कन्वेक्स मिरर हो तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो क्या ये फोकस से पास होगा? नहीं, ये इमेजिनरी अपीयर टू डाइवर्ज होगा। अपीयर टू डाइवर्ज। तो क्या होगा? बी। इट अपीयर टू ये फोकस से जाएगा, लेकिन अपीयर शब्द दिखाई पड़ना चाहिए। परावर्तन के बाद फोकस से विचलित होती हुई प्रतीत होगी, एकदम गुजर थोड़ी रहा है। ये लाइन किसके लिए सही हो जाता? अगर यहाँ पे मिरर कौन सा लिख देता? कनकेव। कनकेव। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से उसमें भी पूछेगा, लेंस में भी। ठीक है, तो एक क्यों का क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें समझ जाना। ये बच्चा जो बता देगा मान जाएंगे। चलो आंसर नहीं देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन एफ एंड पी। द इमेज विल बी फॉर्मेट एट द लोकेटेड एट द पॉइंट विल बी। किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कनकेव मिरर में एफ और पी के बीच में, तो उस बिंदु पर रखा गया तो इमेज कैसा बनेगा? डी। बिहाइंड द मिरर और बिग बनेगा। बिहाइंड द मिरर और बिग बनेगा क्योंकि कनकेव है और ये फूफा जी वाला केस पे वाला सवाल है। स्पेशल केस प्रोविजनल फंड फूफा जी वाला एक कनकेव का स्पेशल केस है। इसी में तो सिर्फ बनता है वर्चुअल इरेक्ट बिग मिरर के पीछे। पहला वाला देख के हम पहले सोचे बिहाइंड द मिरर हम भी सोच रहे थे यही, पर ये स्मॉल डी होगा। ये डी है, बिग होगा। डी होगा। समझ में आ गया ना? छठा केस के ऊपर सवाल है। मिरर फॉर्मूला क्या होगा इसमें से बताओ? मिरर फॉर्मूला ये नहीं नेगेटिव साइन हटा दो, 20 से किसके लिए होता है?
लेंस के लिए लेंस मिरर के लिए भी, लेंस के लिए भी गलती लिखा हुआ है, कौन बच्चा बताएगा? 1/f हम बता 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है, समझ गए? 1/f इक्वल टू, मिरर के लिए लिखेंगे तो 1/b प्लस 1/u, और लेंस के लिए लिखेंगे 1/f तो वहाँ बीच में इक्वल टू minus लगा 1/b देंगे। माइनस 1/u। आपा में जापा नहीं खोए, किसी को भी बोल रहा बच्चा को, तो सी आंसर होगा, ठीक है? इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ये लिखा ही बता है। एक वार्निंग है, क्या वार्निंग? कनकेव लेंस क्या वार्निंग? कनकेव लेंस में v का साइन क्यों लेते हैं? क्या लेते हैं बता तो, क्या लेते हैं? बता तू लोग बता। v एक का मिनट, साइन क्या है कन्वेक्स? रुक जाओ, कनकेव इसको मिटा दे रहे। कनकेव है कि कन्वेक्स है? कनकेव है। चलो कनकेव है, कनकेव लेंस का कनकेव लेंस में ये ऐसे था बी, इमेज था ना? आ जाओ इधर, आपको पता है बच्चा लोग कंफ्यूज होता है बहुत। v का साइन इधर नेगेटिव। ठीक है, आंसर देखते हैं। सवाल है कि कनकेव लेंस में v का साइन क्या लेते हैं? ऐसे करेंगे, इधर देखे आया। ना, हाँ, negative। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। देख सिर्फ नेगेटिव, देखो Negative नेगेटिव, रट जाओ, बोले भी तो कितना बार रट आएगा यार, यही ना है कनकेव लेंस। इधर बनेगा, और सारा इसका इमेज कहाँ बनता है? इधर बनता है इधर ही ना बनता है, F1 पे। अरे और इधर नेबर सिस्टम में क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। जबकि यही कन्वेक्स लेंस रहता तब v का साइन पॉजिटिव या नेगेटिव लेते, जैसा क्वेश्चन में कहा रहता है। कहाँ रहता है? समझ गए ना? हाँ। ये क्या है? BBI VVI वार्निंग है। क्या है वार्निंग? क्या है, क्या सिखाया वार्निंग से? कन्वेक्स लेंस में भी का कनकेव साइन- लेंस में कनकेव लेंस में v का साइन हमेशा नेगेटिव ही लेते देते हैं। हैं, कैसे